स्पेस में भारत नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है और इन नए कीर्तिमानों को स्थापित करने में सबसे बड़ी भूमिका निभा रही है देश की महिला साइंटिस्ट। और इसरो की इन्हीं महिला साइंटिस्ट को इसरो की तरफ से बार बार प्रोत्साहित किया जाता है। यही कारण है कि इसरो चीफ भी बड़े बड़े मिशन में इन्हें प्रमुखता से हिस्सेदार बनाते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो इंसान को अंतरिक्ष में भेजने के अपने सबसे बड़े प्रोजेक्ट गगनयान की तैयारी में जुटा है और इसे लेकर पूरे देश में गजब का उत्साह है। बीते दिनों इसकी टेस्ट फ्लाइट भी सफल रही थी। अब इसरो चीफ सोमनाथ ने कहा कि वो देश के अंतरिक्ष मानव मिशन में महिला फाइटर जेट पायलट या वैज्ञानिक को तरजीह देना चाहते हैं। अंतरिक्ष एजेंसी के प्रमुख एस सोमनाथ ने कहा कि इसरो अपनी बहुप्रतीक्षित मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम गगनयान मिशन के लिए महिला लड़ाकू पायलट या महिला वैज्ञानिकों को प्राथमिकता देता है और भविष्य में उन्हें अंतरिक्ष में भेजना चाहता है। उन्होंने एक बयान में कहा कि इसरो अगले साल अपने मानव रहित गगनयान में एक महिला ह्यूमनॉइड यानी रोबोट जो मानव जैसी दिखती हो उसे भेजेगा। इस महत्वाकांक्षी मिशन का लक्ष्य मनुष्य को 3 दिनों के लिए अंतरिक्ष में पृथ्वी की 400 किलोमीटर की निचली कक्षा में भेजना और उन्हें सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाना है। सोमनाथ ने मानव मिशन में महिलाओं की भूमिका पर पूछे गए सवाल के जवाब में कहा, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन हमें भविष्य में ऐसे संभावित उम्मीदवारों का पता लगाना होगा। उनका बयान इसरो द्वारा मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान परीक्षण वाहन को सफलतापूर्वक लॉन्च करने के एक दिन बाद आया। उन्होंने कहा कि मानव युक्त मिशन 2025 तक शुरू होने की उम्मीद है। ये एक छोटी अवधि का मिशन होगा। इसके लिए भी शुरुआती तौर पर वायुसेना के फाइटर पायलट्स की टेस्टिंग होगी। वो थोड़ी अलग श्रेणी के हैं। अभी हमारे पास टेस्टिंग के लिए महिला लड़ाकू पायलट नहीं है, इसलिए एक बार जब वो आएंगी तो ये नया रास्ता होगा। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि इसरो का लक्ष्य 2035 तक पूरी तरह से परिचालन वाला अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करना है। इसरो ने मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन गगनयान से पहले TVD-1 परीक्षण वाहन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया था। शुरुआती समस्याओं को ठीक करने के बाद अंतरिक्ष एजेंसी ने देश की महत्वाकांक्षी गगनयान प्रोजेक्ट के संबंधित पेलोड के साथ परीक्षण वाहन को भी सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है। और इसरो द्वारा ये सफल मिशन बताने के लिए काफी है कि स्पेस में भारत कैसे नई ऊंचाइयों और उपलब्धियों को हासिल कर रहा है और बहुत जल्द वो दिन भी आएगा जब भारत अपने महत्वाकांक्षी स्पेस स्टेशन को हकीकत करके दिखाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।